देश की राजनीति के तमाम घटनाक्रमों के बीच कर्नाटक की सियासत में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार का एक नया निजाम चुन लिया गया है। शपथ की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कर्नाटक के नए सिपह सालार के रूप में बसवराज बोम्मई अब नए सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं। बसवराज बोम्मई उसी लिंगायत समाज से आते हैं जिससे बीएस येदियुरप्पा का ताल्लुक रहा है। कर्नाटक की सियासत के सबसे बड़े चेहरे बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि येदियुरप्पा का उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन अब कर्नाटक के नए सीएम के रूप में बसवराज बोम्मई को शपथ दिलाकर इस बात पर पुष्टि कर दी गई है कि कर्नाटक की सियासत में येदियुरप्पा का दखल अब तक कम नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के भीतर राज्य की आबादी में 17% हिस्सेदारी वाले दलित समुदाय के किसी चेहरे को सीएम बनाने पर मंथन हो रहा था। इसके अलावा किसी ब्राह्मण नेता को भी सीएम बनाने की चर्चा की जा रही थी, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के नेता उस प्रभावशाली लिंगायत समुदाय की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे जिससे खुद सीएम येदियुरप्पा आते थे। लिंगायत समुदाय के इसी प्रभाव के कारण कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर बसवराज बोम्मई को कमान सौंप दी गई है, उसी लिंगायत समुदाय को जो कि कर्नाटक की सियासत का किंग मेकर कहा जाता है। बताया जा रहा है कि सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, सीटी रवि और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएल संतोष के नामों की चर्चा थी। ब्राह्मण कैंडिडेट को सीएम बनाने के लिए तमाम मंथन भी हुआ, लेकिन बाद में येदियुरप्पा की सलाह को सबसे ऊपर रखा गया। बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से एक बार फिर राज्य के निजाम के रूप में चुने गए और उसके बाद बुधवार को उन्होंने कर्नाटक के 20वें सीएम के रूप में शपथ ली। राजभवन में बोम्मई को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया है। थावरचंद गहलोत वही नेता हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले ही कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। सारे घटनाक्रम के बीच कर्नाटक की सियासत में वाद विवाद और सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। कर्नाटक का भविष्य क्या होगा? बसवराज बोम्मई की शपथ ग्रहण के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है।